साथियों, जय हिंद। कल पूरे देश ने एक दृश्य देखा जिससे कि पूरी मानव जाति को शर्मसार होना पड़ा। वो दृश्य मणिपुर के थे, जो कि लगभग 3 महीनों से जल रहा है। जाति हिंसा का वो शिकार है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हिंदुस्तान का एक राज्य मणिपुर जल रहा है, लेकिन जो केंद्र में बैठी सरकार है और जो राज्य की सरकार है, उस हिंसा को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम रही। जब विपक्ष के अन्य राजनीतिक दलों ने इस पे सवाल पूछा कि भाई, देश का हमारा अभिन्न अंग है मणिपुर और वो बॉर्डर स्टेट है, वो लगातार जल रहा है, वहां लोगों को मारा जा रहा है, जो धार्मिक स्थान है उनको आग लगाई जा रही है, सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है? तो जितनी जिम्मेदारी राज्य की है, उतनी ही जिम्मेदारी केंद्र में बैठी मोदी सरकार की भी है। अगर राज्य किसी घटना को नियंत्रित नहीं कर पाता है, तो केंद्र की जिम्मेदारी बनती है कि उसको वो संज्ञान में लेके उस पर जरूरी जो कार्रवाई वो करे, जिससे कि राज्य की जो जनता है वो सुकून से रह पाए और राज्य में शांति बहाल हो पाए। लेकिन जिस तरीके के दृश्य कल पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व ने देखा, जिसने हिंदुस्तान को कलंकित किया कि आज हम विश्व गुरु बनने की बात तो करते हैं, लेकिन देश की आधी आबादी के प्रति हम सम्मान प्रकट करना तो दूर, सुरक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं। तो सवाल यह बड़ा उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार राज्य की सरकार है, उतना ही जिम्मेदार केंद्र में बैठी मोदी सरकार है। क्योंकि जब अन्य राजनीतिक दलों ने मोदी सरकार से इस पर सवाल किया कि आप बताइए, मणिपुर लगातार जल रहा है, आप इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ऐसी क्या वजह है जो शांति बहाल मणिपुर में नहीं हो रहा है? लगातार लोगों को मारा जा रहा है, लोगों के घरों को जलाए जा रहे हैं, हिंसा अपने चरम स्तर पर है, कानून व्यवस्था कुछ बची नहीं है। तो केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने मणिपुर का मां भी बोलने से बचने लगी। ये जो घटना बताई जा रही है 3 मई की घटना है, जिसमें एक कुकी समुदाय की 3 महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार एक भीड़ ने किया। बड़ा सवाल ये उठता है कि ये ऐसे नफरती माहौल देश में कैसे बनता जा रहा है? हम किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी संप्रदाय के हो सकते हैं, आस्तिक हो सकते हैं, नास्तिक हो सकते हैं, लेकिन उसके पहले मानव है। ऐसी क्या वजह है कि जो इंसानियत बचपन से हम किताबों में पढ़ते आते हैं, समाज में हमारे बड़े हमको सिखाते हैं, ऐसी क्या कारण बन गया है, ऐसी क्या वजह है कि वो तमाम जो सामाजिकता है, नैतिकता है, उसको हम भूलते जा रहे हैं? ऐसा नहीं कि समाज में गलत लोग होते नहीं हैं, होते हैं गलत लोग, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर कार्रवाई करे। लेकिन जिस तरीके से मणिपुर की 3 मई की घटना हुई है, उसने पूरे देश को विश्व के पटल पर शर्मसार किया है। उसके लिए पूरा विश्व आज हिंदुस्तान को बड़े ही गलत तरीके से देख रहा है कि यह वही हिंदुस्तान है जहां पे नारियों को पूजा जाता है। यह वही हिंदुस्तान है जो नवरात्रों में 9 दिनों तक देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है।
लेकिन जब ऐसे दृश्य आते हैं तो अंदर से गुस्सा भी आता है। ऐसी क्या वजह है कि जो सरकारें हैं ऐसे असामाजिक तत्वों पर और असामाजिक संगठनों पर रोक नहीं लगा पाती है। आज संसद शुरू होने से पहले देश के प्रधानमंत्री ने मीडिया को संबोधित किया। मात्र 36 सेकंड मणिपुर पर उन्होंने बोला, मात्र 36 सेकंड। वो मणिपुर पर बोलते ही नहीं क्योंकि उनको पता है कि उस पर वो कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसी सरकार मणिपुर में चल रही है, एक ऐसी सरकार केंद्र में चल रही है जिसको देश के हालात से कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ चुनाव जीतना है, उसको सिर्फ सरकार बनानी है, और ये चुनाव और सरकार के लिए वो कुछ भी कर सकती है। सरकारों को गिराने का काम करेगी, पार्टियों को तोड़ने का काम करेगी, और सरकार बना करके ये दिखाने का प्रयास करेगी कि पूरे देश में हमारी ही बादशाहत है, हमारी भी हुकूमत, केवल हमारी ही हुकूमत है। लेकिन अब वक्त आ गया है, आज पूरा विश्व, पूरा देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है कि आपने वादा तो किया था कि पूरे देश में शांति खुशहाली आएगी, सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आज मणिपुर की जनता और मणिपुर में जो कुकी समुदाय के साथ ऐसा घटना हुई है जिससे केवल वहां की जनता नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में भारत के प्रति एक जो छवि बनी है उसका जिम्मेदार कौन है? मेरा निवेदन है देश के प्रधानमंत्री जी से, तत्काल प्रभाव से मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनका इस्तीफा लिया जाए। जो भी जरूरी कार्रवाई है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई है, वो की जाए, और जो भी दोषी हैं इस घटना के उनको ऐसी सजा दी जाए जिससे कि भविष्य में ऐसी घटना करने से के बारे में तो छोड़िए, सोचने के भी बारे में लोग डरें। क्योंकि जिस देश में देश की आधी आबादी नारियों का सम्मान नहीं होगा, उस देश की तरक्की और उस देश का विकास संभव नहीं है। धन्यवाद।